प्रॉफिट बढ़ेगा तो ही ना शेयर का प्राइस बढ़ेगा। अगर किसी कंपनी का प्रॉफिट ही नहीं बढ़ेगा तो उस कंपनी के शेयर का प्राइस का घंटा बढ़ेगा। वैसे तो विराट कोहली भी जीरो में आउट जाता है, तो इसका मतलब ये थोड़ी है कि विराट कोहली को इंडिया टीम से बाहर कर देगा। लिटरली आप ये कुछ पॉइंट को देखने के बाद ना कमेंट में लिख के जाओगे कि ऐसा वीडियो मैंने ज़िंदगी में नहीं देखा था। आप किसी और का नॉलेज को इस्तेमाल करके अपना प्रॉफिट बना सकते हो। कई गुना प्रॉफिट देने वाला शेयर को कैसे ढूंढा जाता है ना, हम आज की इस वीडियो में इसी को सीखने वाले हैं। अब देखिए, शेयर मार्केट में 10,000 को 11,000 में बदलना कोई बड़ी बात नहीं है। कोई बच्चा भी 10,000 रुपया लगा देगा और 10,000 11,000 में बदल जाएगा। तुक्के से भी कई बार हो सकता है, लेकिन असली खिलाड़ी तो वो होता है जो मार्केट में लगाए 10,000 और उसका 10,000 बदल जाए 1,00,000 में। वो बंदा असली खिलाड़ी है। असली खिलाड़ी वो है जो मार्केट में लगाए 10,000 और उसका 10,00,000 में बदल जाए इन्वेस्टमेंट। वो बंदा असली खिलाड़ी है। और हम आज की इस वीडियो में इसी को सीखने वाले हैं कि कई गुना मल्टीबैगर रिटर्न देने वाला शेयर को कैसे ढूंढा जाता है। राइट, तो तैयार हो जाओ। आज का वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत नॉलेजेबल वीडियो होने वाला है। चलिए सबसे पहला पॉइंट की बात करते हैं। FIS DIS शेयर होल्डिंग पैटर्न। देखिए, FIS और DIS का मतलब तो आपको पता ही होगा, नहीं पता तो बता देता हूँ। FIS का मतलब होता है फॉरेन इंस्टीट्यूशन इन्वेस्टर, DIS का मतलब होता है डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशन इन्वेस्टर। ज़्यादा इंग्लिश बोल दिया ना, अब देसी भाषा में बोलता हूँ। देखिए, FIS वो लोग होते हैं जो हमारे देश के बाहर वाले लोग होते हैं, जो बाहर के बड़े बड़े इन्वेस्टर होते हैं, वो हमारे देश में इन्वेस्ट करते हैं शेयर मार्केट में, उसको बोला जाता है FIS। राइट, और DIS वो होते हैं जो हमारे देश के ही बड़े बड़े इंस्टीट्यूशन होते हैं, जो हमारे देश के बड़े बड़े इंस्टीट्यूशन होते हैं, उनको बोला जाता है DIS। और ये लोग बहुत एक्सपर्ट होते हैं, मतलब शेयर मार्केट का कीड़ा भी आप बोल सकते हो, बहुत एक्सपर्ट होते हैं। राइट, तो पहला पॉइंट हमारा ये है कि मैंने ना एक इंटरव्यू में एक दिन सुना था कि अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है ना कि ज़िंदगी में क्या करना सही है, क्या करना गलत है, तो अगर आप किसी सक्सेसफुल व्यक्ति का कॉपी पेस्ट भी करोगे ना, तो आप कहीं ना कहीं तो पहुंच ही जाओगे। मोरल ऑफ द स्टोरी ये है कि FIS और DIS काफ़ी एक्सपीरियंस पर्सन होता है, इनके पास काफ़ी हद तक नॉलेज होता है। इन FIS और DIS को आप अपने साथ या फिर मेरे साथ किसी के साथ तुलना नहीं कर सकते। ये लोग हाईली एक्सपर्ट होते हैं। राइट, तो कुल मिलाकर बात ये है कि आपको शेयर मार्केट में देखना है कि FIS DIS कौन से कंपनी के शेयर को खरीद रहा है। तो अगर आप इनको कॉपी करोगे तो कहीं ना कहीं रिजल्ट अच्छा आने का चांसेस रहेगा कि नहीं। मान लेते हैं एक A नाम का कंपनी है, जो आपको लगता है कि A नाम का कंपनी अच्छा करेगा, ये आपको लगता है। राइट, अब एक B नाम का कंपनी है जो FIS और DIS को लगता है कि ये B नाम का कंपनी फ्यूचर में अच्छा करेगा। तो आपको क्या लगता है, A नाम का कंपनी का पलड़ा भारी है या फिर B नाम का कंपनी का पलड़ा भारी है? डेफिनेटली आप बोलोगे कि B नाम का कंपनी का पलड़ा भारी है, क्योंकि B नाम का कंपनी को किसने बोला है अच्छा करेगा फ्यूचर में? FIS और DIS ने बोला है, क्योंकि ये लोग एक्सपर्ट होते हैं। राइट, तो इसीलिए मैंने यहाँ पे लिखा है पहला पॉइंट कि ये लोग हम लोग से ज़्यादा एक्सपर्ट होते हैं। आपको हमेशा देखना है ऐसा कौन सा कंपनी का शेयर है जो FIS और DIS खरीद रहा है। तो ऐसे अगर एनालिसिस करोगे तो आपका जो एनालिसिस बहुत ही ईजी हो जाएगा। आप किसी और का नॉलेज को इस्तेमाल करके अपना प्रॉफिट बना सकते हो। राइट, तो पहला पॉइंट, ये लोग हमसे ज़्यादा एक्सपर्ट होते हैं, पहला। दूसरा, कोई भी न्यूज़ पहले इनको मिलता है। अगर किसी कंपनी में बड़ा अनाउंसमेंट होना होता है ना, तो सबसे पहले ये दोनों के पास न्यूज़ जाएगा। ये लोग शेयर मार्केट का कीड़ा होते हैं, कीड़ा। तो कोई भी कंपनी का अगर बड़ा न्यूज़ आने वाला होता है तो सबसे पहले इनके पास खबर जाएगा, उसके बाद हम जैसे रिटेल इन्वेस्टर के पास खबर आता है। तो इसीलिए पहला, ये लोग हमसे ज़्यादा एक्सपर्ट होते हैं, कोई भी न्यूज़ पहले इनको मिलता है। तो इनको अगर कॉपी करोगे अच्छा साबित हो सकता है। लेकिन एक डिस्क्लेमर देना चाहूँगा, वार्निंग, सॉरी ये तो मिट ही गया, वार्निंग ये था कि गलती इन लोगों से भी होती है। FIS और DIS मैंने बोला एक्सपर्ट है, लेकिन एक्सपर्ट है तो इसका मतलब ये नहीं है कि इनसे गलती नहीं होती। पूरा कॉपी पेस्ट नहीं करना है, कैसे कॉपी पेस्ट करना है सब कुछ मैं बता दूंगा वीडियो में आगे। पूरा कॉपी पेस्ट नहीं करना है, गलती इन लोग से भी होती है। मैंने बस आप लोगों को एक ट्रिक बता दिया कि इस ट्रिक की मदद से आप अच्छे कंपनी को एनालाइज कर सकते हो। राइट, तो ये पहला पॉइंट हो गया। अब अगला पॉइंट की बात करते हैं। हाँ, गवर्नमेंट बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये बहुत इंपॉर्टेंट। लिटरली आप ये कुछ पॉइंट को देखने के बाद ना कमेंट में लिख के जाओगे कि ऐसा वीडियो मैंने ज़िंदगी में नहीं देखा था। राइट, तो चलिए, गवर्नमेंट और स्टॉक मार्केट का एक गहरा रिश्ता होता है।
चाहे कोई भी गवर्नमेंट रहे, बीजेपी कांग्रेस कोई भी गवर्नमेंट रहे, हम इस वीडियो में कोई बीजेपी कांग्रेस नहीं करने वाले हैं। ये वीडियो सिर्फ एजुकेशनल पर्पस के लिए बनाया जा रहा है, राइट। तो कुल मिलाकर जो देश का गवर्नमेंट रहता है ना, वो गवर्नमेंट के साथ शेयर मार्केट का एक गहरा रिश्ता होता है। अब मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ, इसको समझो। देखिए, आज के डेट में रेलवे सेक्टर क्यों इतना भाग रहा है, रेलवे कंपनी का जो शेयर है वो क्यों इतना भाग रहा है? क्योंकि गवर्नमेंट रेलवे सेक्टर को फंड दे रही है। गवर्नमेंट रेलवे सेक्टर को फंड दे रही है, तब ना रेलवे में पैसा आ रहा है, तो रेलवे डेवलप कर रहा है, इसलिए शेयर भाग रहा है रेलवे का। तो कुल मिलाकर देश का माई बाप कौन होता है? देश का माई बाप होता है जो गवर्नमेंट बैठा हुआ है, वही माई बाप होता है। तो हमें एज ए शेयर मार्केट इन्वेस्टर हमें क्या सोचना है, कैसे सोचना है कि जो गवर्नमेंट है, करेंट गवर्नमेंट है, वो गवर्नमेंट का इंटेंशन को समझना है कि गवर्नमेंट क्या चाहती है, गवर्नमेंट आने वाले समय में कौन सा सेक्टर को ग्रो करेगी, गवर्नमेंट आने वाले समय में कौन सा सेक्टर को बूस्ट करेगी, पैसा देगी, फंड देगी। इस प्रोस्पेक्टिव से जिस दिन से आप सोचने लगोगे ना शेयर मार्केट में, लिटरली उस दिन से आप पैसा कमाना शुरू कर पाओगे, राइट। तो सबसे पहला पॉइंट, गवर्नमेंट और स्टॉक मार्केट का गहरा रिश्ता होता है पहला, चाहे वो कोई भी गवर्नमेंट रहे। हमें गवर्नमेंट से मतलब नहीं भाई, हमें चाहिए शेयर मार्केट में पैसा। तो पैसा कमाने के लिए ये कुछ चीज़ें हैं, वो आपको सीखना पड़ेगा, राइट। उसके बाद गवर्नमेंट फंड देती है तो ही कोई सेक्टर ग्रो करती है। बोला था ना, गवर्नमेंट अगर रेलवे को पैसा नहीं देती, फंड नहीं देती, तो रेलवे कंपनी में पैसा आता। और जब रेलवे कंपनी में पैसा ही नहीं आता तो रेलवे डेवलप कैसे करता? और रेलवे डेवलप ही नहीं करता तो रेलवे वाली शेयर भागता कैसे? समझ में आ रहा है कि नहीं? तो ये चीज़ है। उसके बाद गवर्नमेंट कभी भी कोई भी कानून ला सकती है जिससे कोई भी कंपनी का भला और बुरा हो सकता है। ये भी बहुत समझने वाली बात है। गवर्नमेंट, देखो, देश का माई बाप गवर्नमेंट है, तो गवर्नमेंट कभी भी कोई भी कानून ला सकती है। तो इससे क्या होता है कि कोई भी कंपनी का भला भी हो सकता है, कोई भी कंपनी का बुरा भी हो सकता है। अब फॉर एग्जांपल एक एग्जांपल देता हूँ कि मान लेते हैं एक फार्मा वाली कंपनी है, फार्मा वाली कंपनी है। अब आप ऐसा सोचते हो कि फार्मा कंपनी तो मेडिसिन एक ऐसा सेक्टर है जो आने वाले समय में भी ग्रो करेगा, एवरग्रीन सेक्टर है, आप ऐसा सोचते हो। लेकिन फॉर एग्जांपल गवर्नमेंट ने कुछ सालों बाद एक ऐसा कानून ला दिया कि मेडिसिन वाली, फार्मा वाली जो कंपनी है उसको टैक्स ज़्यादा देना पड़ेगा। तो टैक्स अगर ज़्यादा देना पड़ेगा तो फार्मा वाली कंपनी का सेल डाउन होगा, सॉरी सेल नहीं, प्रॉफिट डाउन होगा। प्रॉफिट डाउन होगा तो क्या होगा? शेयर का प्राइस भी डाउन होगा। इसीलिए मैंने इस पॉइंट को लिखा कि गवर्नमेंट कभी भी कोई भी कानून ला सकती है जिससे कोई भी कंपनी का भला और बुरा हो सकता है। इसीलिए मैं बार बार बोल रहा हूँ कि गवर्नमेंट का इंटेंशन को आपको समझना है कि गवर्नमेंट क्या चाहती है। अब इसको पूरा 100% तो हम लोग नहीं समझ सकते, लेकिन प्रेडिक्शन, अनुमान तो लगा ही सकते हैं ना कि ये गवर्नमेंट ऐसे ऐसे सोचती है। पूरा 100% तो कोई भी सही नहीं जाता, हमें बस 60-70% सही जाना है, इतना ही काफ़ी है मेरे भाई, इतना ही काफ़ी है, राइट। तो ये हो गया। उसके बाद गवर्नमेंट की इंटेंशन को समझो, वही गवर्नमेंट की इंटेंशन को समझना है, राइट। चलिए अगला पॉइंट पर। हाँ, बेस्ट डीमेट अकाउंट। अगर आपको शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करना है तो आपके पास एक अच्छा डीमेट अकाउंट होना चाहिए। तो हमने कुछ अच्छे ब्रोकर का लिंक, इनफैक्ट मैं जिन ब्रोकर को यूज़ करता हूँ उन ब्रोकर का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन पर मिल जाएगा, तो डिस्क्रिप्शन जरूर आप विजिट कर सकते हो, राइट। चलिए, ग्रोथ सेक्टर बहुत इंपॉर्टेंट। ग्रोथ सेक्टर, आप चाहे गवर्नमेंट के इंटेंशन को समझ लो, चाहे आप, पहला पॉइंट हमारा क्या था कि चाहे आप FISDS को फॉलो करो, लेकिन ये जो पॉइंट है ग्रोथ सेक्टर, ये पॉइंट को अगर आप मिस कर दोगे तो आपका शेयर मार्केट में पैसा नहीं बनने वाला है। क्यों? उसको समझते हैं। ग्रोथ सेक्टर का मतलब ये होता है कि ऐसा सेक्टर या फिर ऐसा बिजनेस जो आने वाले समय में काफ़ी ज़्यादा अच्छा कर सकता है। देखिए, शेयर मार्केट का सिंपल सा फंडा है, शेयर मार्केट टोटली प्रेडिक्शन का कहानी है। प्रेडिक्शन यानी कि शेयर मार्केट टोटली अनुमान पर चलता है। अनुमान किया जाता है कि ये कंपनी आने वाले समय में अच्छा कर सकती है, ये बिजनेस आने वाले समय में अच्छा कर सकता है। इस अनुमान के बेसिस पे लोग किसी भी कंपनी के शेयर को खरीदता है, और जिसका अनुमान सही जाता है उसका हो जाता है शेयर मार्केट में प्रॉफिट, और जिसका अनुमान गलत जाता है उसका हो जाता है शेयर मार्केट में लॉस। सिंपल सा फंडा है। तो इसीलिए आपको अनुमान लगाना पड़ेगा कि आने वाले समय में कौन सा बिजनेस का डिमांड रहेगा और कौन सा बिजनेस का डिमांड नहीं रहेगा। इसको एक एग्जांपल से समझते हैं कि आज से 2000 सन की बात कर रहा हूँ। 2000 सन में हर घर में साइकिल रहता था, और आज 2024 में हर घर में बाइक रहता है। तो जमाना चेंज हुआ कि नहीं हुआ? डेफिनेटली हुआ। आज से 10-20 साल पहले मोबाइल किसी किसी के घर में रहता था, और आज के डेट में मोबाइल हर किसी के पास है। तो जमाना चेंज हुआ?
डेफिनेटली हुआ। तो इसी तरीके से आपको आज के डेट में अगर आपको शेयर मार्केट से पैसा कमाना है तो आज के डेट में खड़ा होकर आपको फ्यूचर देखना है, प्रेडिक्शन लगाना है। वैसे फ्यूचर देख तो नहीं सकते, फ्यूचर देख पाते तो भाई लाइफ ही सेट होती। तो प्रेडिक्शन करना है, अनुमान लगाना है आज के डेट में कि आने वाले समय में दुनिया कैसी होगी, कौन सा बिजनेस का डिमांड रहेगा, कौन सा बिजनेस ग्रो करेगा। इस तरीके से आपको शेयर मार्केट में सोचना है, राइट। तो इसलिए पॉइंट मैंने लिखा है कि फ्यूचर प्रेडिक्शन करना सीखो। फ्यूचर तो देख नहीं सकते तो फ्यूचर को अनुमान लगाना पड़ेगा, राइट। दूसरा, कौन सा बिजनेस रहेगा और कौन सा बिजनेस डूबेगा, ये भी आपको प्रेडिक्शन लगाना है, राइट। इसके लिए मैंने एक एग्जांपल भी लिखा है कि एक है पेट्रोल बस और एक है इलेक्ट्रिक बस। अब एक ऐसा कंपनी है जो कंपनी पेट्रोल बस बनाती है और दूसरी तरफ एक ऐसा कंपनी है जो इलेक्ट्रिक बस बनाती है। तो आप कौन सा कंपनी के शेयर को खरीदोगे, नीचे कमेंट करके मुझे अभी बताओ। कमेंट करो, मैं वेट कर रहा हूँ आपका। कमेंट करो, कर दिया, चलो। तो क्या था ये, ग्रोथ सेक्टर, यानी कि आपको सेक्टर को आइडेंटिफाई करना है कि ऐसा कौन सा सेक्टर है जो आने वाले समय में अच्छा कर सकता है। वैसे सेक्टर की कंपनी को आपको रडार पर रखना चाहिए, राइट। चलिए नेक्स्ट पॉइंट पर, लगातार प्रॉफिट एंड सेल ग्रोथ, बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। आप चाहे कितना भी अच्छा कंपनी के शेयर को खरीद लो, आप चाहे कितना भी FIS DIS का कॉपी करो, कितना भी सरकार का इंटेंशन को समझ लो, कितना भी फ्यूचर प्रेडिक्शन कर लो, लेकिन ये जो पॉइंट है ना, इस पॉइंट के बिना आप एक अच्छा कंपनी को, आप एक मल्टीबैगर कंपनी के शेयर को नहीं खरीद पाओगे। इस पॉइंट का मतलब क्या है, इस पॉइंट का मतलब है कि आपको हमेशा ऐसा कंपनी को रडार पर रखना चाहिए जो कंपनी का लगातार प्रॉफिट बढ़ रहा हो और जो कंपनी का लगातार सेल बढ़ रहा हो। क्योंकि प्रॉफिट बढ़ेगा तो ही ना शेयर का प्राइस बढ़ेगा। अगर किसी कंपनी का प्रॉफिट ही नहीं बढ़ेगा तो उस कंपनी के शेयर का प्राइस का घंटा बढ़ेगा, कभी नहीं बढ़ेगा। किसी भी कंपनी का शेयर का प्राइस कब बढ़ता है, जब वो कंपनी लगातार प्रॉफिट कमाती है तो ही उस कंपनी के शेयर का प्राइस भी बढ़ता है। अगर कंपनी प्रॉफिट नहीं कमाती है तो उस कंपनी के शेयर का प्राइस भी गिरता है। ये सिंपल सा फंडा है, इसलिए ये पॉइंट बहुत जरूरी है। आपको देखना है कि ईयर ऑन ईयर बेसिस से उस कंपनी के शेयर का प्रॉफिट बढ़ रहा है कि नहीं, सेल बढ़ रहा है कि नहीं। हाँ, एक बार दो बार सेल में ड्रॉप हो सकता है, प्रॉफिट खराब कर सकती है एक बार दो बार। वैसे तो विराट कोहली भी जीरो में आउट जाता है, तो इसका मतलब ये थोड़ी है कि विराट कोहली को इंडिया टीम से बाहर कर देगा, ऐसा नहीं होता। आपको देखना है कंसिस्टेंसी के साथ अच्छा कर रहा है कि नहीं। एक बार दो बार तो हो सकता है प्रॉफिट में ड्रॉप या फिर सेल में ड्रॉप हो सकता है। लगातार आपको अच्छा परफॉर्मेंस जो कर रही है कंपनी सेल में, प्रॉफिट में, उस कंपनी को आपको स्टडी करना चाहिए, राइट। चलिए अगला पॉइंट पर, फंडामेंटल एनालिसिस। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। फंडामेंटल एनालिसिस का मतलब क्या होता है कि कंपनी का बिजनेस को एनालिसिस करना। तो वैसे तो फंडामेंटल एनालिसिस में बहुत सारी चीज़ें आ जाती है, लेकिन फिर भी अगर आपको चेक करना है तो ये 3 चीज़ें आपको चेक करना जरूरी है। सबसे पहला कि कंपनी कितनी पुरानी है, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। कहीं ऐसा ना हो कि आप जो कंपनी को स्टडी कर रहे हो उस कंपनी का जन्म ही कुछ दिन पहले हुआ था, तो ऐसे में क्या होगा, आपके पैसों पे काफ़ी रिस्क रहेगा। और अगर आप जो कंपनी को स्टडी कर रहे हो वो कंपनी अगर पुरानी रहेगी ना, तो पुराना कंपनी यानी कि एक्सपीरियंस कंपनी, पुराना कंपनी है यानी कि वो कंपनी ने अच्छा समय भी देखा है, बुरा समय भी देखा है। तो मेरे हिसाब से एक पुराना कंपनी को स्टडी करोगे तो अच्छा हो सकता है। बाकी आपका पैसा, आपकी मर्जी, राइट। ये पहला पॉइंट। दूसरा, कंपनी का फ्यूचर प्लान क्या है, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। अगर मैं एक सेकेंड के लिए इस पॉइंट को काट भी दूँ, कंपनी पुराना रहे नया रहे इसको काट भी दूँ, लेकिन इस पॉइंट को मैं नहीं काट सकता। कंपनी का फ्यूचर प्लान क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको देखना है कंपनी का फ्यूचर प्लान क्या है, फ्यूचर में कंपनी का क्या ग्रोथ का चांसेस है, ये देखना है, राइट। एंड तीसरा, पास्ट हिस्ट्री, ये भी इंपॉर्टेंट चीज़ है। आजकल जो नए नए इन्वेस्टर है ना, जो मार्केट में आ रहे हैं, ऐसे कंपनी को शेयर को खरीदता है। जो कंपनी जब से शुरू हुआ है तब से लेके आज तक इस हाल में है, यहाँ से शुरू हुआ है, आज यहाँ पे है, यहाँ पे खरीदने की कोशिश करते हैं। उनको लगता है कि एक समय तो कंपनी यहाँ पे था, अब मैं अगर यहाँ पे खरीद लूंगा तो मेरे खरीदने के बाद यहाँ पे चला जाएगा। इतना ईजी होता है क्या मार्केट? इतना आसान होता है? अगर इतना आसान होता शेयर मार्केट तो आपके घर के चिंटू पिंटू जो बच्चा बुच्चा है ना, सब आ जाता मार्केट में और पैसा कमाता, करोड़पति बन जाता। इतना इजी नहीं होता। जो कंपनी जब से शुरू हुआ है तब से लेकर आज तक शेयर होल्डर को रुलाया है, वो आने वाले समय में ऐसे जाएगा, इसका क्या गारंटी है? क्या गारंटी है? तो ये आपको देखना है पास्ट हिस्ट्री। कंपनी का ग्राफ ऐसा होना चाहिए, लगातार कंसिस्टेंसी के साथ ऊपर जाना चाहिए। ऐसा कंपनी को आपको अवॉइड करना चाहिए, राइट। तो ये वीडियो, आज का वीडियो यहीं तक था। कैसा लगा वीडियो एक कमेंट कर देना,
और अगर आपने ऐसा वीडियो आज से पहले नहीं देखा था वो भी मुझे बता देना, अच्छा लगेगा, राइट। और हाँ, अगर आपको फंडामेंटल एनालिसिस को पूरा बारीकी से सीखना है, ए टू जेड सीखना है आसान भाषा में, तो उसके लिए आप ये लेफ्ट वाली वीडियो देख सकते हो। लेफ्ट वाली वीडियो देखने के बाद आप फंडामेंटल एनालिसिस करना सीख पाओगे, राइट। और हाँ, डीमेट अकाउंट नहीं है तो उसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन पर मिल जाएगा। थैंक यू सो मच।